हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त रोशनी आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। वो लौट आई है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। एक लड़की नीचे जमीन में पड़ी काफी बुरी हालत में अपने सामने खड़ी एक लड़की जिसने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे, जिसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसके बदन पर उसकी चमड़ी लटक रही थी, बाल बिखरे हुए थे और वह काफी ज्यादा भयानक लग रही थी। वह गुस्से में ही उन दोनों लड़कियों को देखते हुए बोली, छोड़ दूं? तुम दोनों को छोड़ दूं? क्या तुम लोगों ने मुझे छोड़ा था? क्या तुम लोगों ने मुझ पर दया दिखाई थी? क्या तुम लोगों ने वो सब करने से पहले एक भी बार मेरे बारे में सोचा था जो आज मैं तुम दोनों के बारे में सोचूं? उस लड़की की बात सुन वह दोनों ही लड़की अपने हाथ जोड़कर दया की भीख मांगते हुए बोली, सीना प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अंजलि। ये बोलते हुए वह जोरों से रो रही होती है। जोया गिड़गिड़ाते हुए, मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो किया है वो गलत था। मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये बोलते हुए वे दोनों अपनी जान की भीख मांग रही होती हैं। मगर उनके भीख मांगने पर भी सामने खड़ी भयानक सी लड़की वो उन दोनों की एक नहीं सुनती और दोनों के पास जा अपने पेने और नुकीले नाखूनों से एक झटके में ही सीना और जोया दोनों की ही छाती में अपने हाथों को घुसाकर उनके सीने से उनका दिल निकाल लेती है, जिसके ऐसा करते ही उन दोनों लड़की की तेज चीख निकल पड़ती है। आ! तो उस चीख को सुन वह भयानक सी लड़की जोरों से हंस पड़ती है। हा 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 हा। उस लड़की की हंसी इतनी ज्यादा भयानक होती है जिससे वह कॉलेज की बड़ी सी बिल्डिंग गूंज उठती है और वहां पर जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। उसी कॉलेज के बड़े से हॉल में चार लड़के बैठे हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं, मगर जैसे ही उनके कानों में वह तेज जोरों से हंसने की आवाज पड़ती है, ठीक वैसे ही वह चारों की आंखें डर से भर जाती हैं और डरते हुए एक लड़का अपने चारों तरफ देखते हुए बोला, वो लौट आई है। मुझे लगता है वो लौट आई है, हम सबसे अपना बदला लेने। तुमने सबने सीना और जोया की चीखने की आवाज सुनी। मुझे लगता है उस अंजलि ने उन दोनों को मार दिया है और अब हमारी बारी है। ये बोलते हुए वह लड़का जोरों से डर रहा होता है और डरते हुए ही उस बड़े से हॉल को देखे जा रहा था जिस पर इस समय वह चारों ही मौजूद थे। अबे रोहन, मुझे नहीं पता था तू इतना बड़ा फट्टू है। और तू किसकी बात कर रहा है? उस अंजलि की जो 5 साल पहले मर चुकी है, और जो मर चुके हैं वो लौट कर वापस कभी नहीं आते। और हम सब यहाँ रीयूनियन पार्टी की तैयारी करने आए हैं, तो तू ये फालतू की बकवास करना बंद कर। और रही उन दोनों सीना और जोया की बात, तो वो दोनों आपस में ही लड़ रही होंगी किसी बात को लेकर। वैसे भी भूत बात कुछ नहीं होते। अभी दीपक ने इतना बोला ही था कि वहां पर अचानक से सारी लाइट बंद और चालू होने लगती है। सारी खिड़की दरवाजे अचानक से अपने आप ही जोरों से खुलने और बंद होने लगते हैं, जिसे देखकर रोहन के साथ अब उसके और दो दोस्त कबीर और कपिल दोनों भी डर जाते हैं। और डरते हुए वे सारे अपनी चारों ओर देखने लगते हैं, तो उन्हें अपने कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ती है। तो उस जगह पर जोरों से गूंज उठती है, छोड़ दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम सबका, छोड़ दो मुझे, जाने दो। हा हा हा। उस दर्द भरी आवाज के साथ ही जोरों से हंसने की आवाज उस जगह पर गूंज उठती है, जो काफी तेज होती है, जिस कारण वह चारों ही लड़के अपने दोनों हाथों से अपने कान को ढक लेते हैं। और डरते हुए ही दीपक बोला, को कौन है? तुम्हारी मौत, हा हा हा। दीपक के बोलते ही वहां पर एक आवाज उन चारों लड़कों के कानों पर पड़ती है। जैसे ही इस हंसने की तेज आवाज वो चारों लड़के सुनते हैं, ठीक वैसे ही वो चारों डर से थर थर कांपने लगते हैं और कोई कुछ समझ भी पाता उससे पहले ही कबीर की तेज चीख वहां पर गूंज उठती है। आ! और उसी चीख के साथ ही वहां पर अंजलि आ जाती है, जिसके हाथ पर कबीर का कटा हुआ सर रखा था और उन 3 लड़कों को देख बेहद गुस्से में चिल्लाई, 3 दोस्तों को उनके किए की सजा मिल गई है, अब तुम 3 की बारी है। इतना बोल अंजलि बिना कपिल को कुछ भी समझने का मौका दिए बिना ही उसके
सीने पर अपने पेने नुकीले नाखून को घुसाकर उसका दिल बाहर निकाल लेती है, जिस कारण दीपक और रोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो दोनों अपने सामने खड़ी उस भयानक सी लड़की, जो कोई और नहीं बल्कि अंजलि होती है, उसे देख बुरी तरह से डर जाते हैं। जिन्हें ऐसे डरते देख अंजलि उन दोनों लड़कों की तरफ बढ़ते हुए बोली, क्या हुआ दीपक, रोहन, आज नहीं आओगे मेरे करीब? आज नहीं पूरी करोगे अपनी हवस? आओ मेरे पास, आओ ना। देखो, मैं तो वही हूँ जिसकी जिंदगी तुम सारे दोस्तों ने मिलकर खत्म कर दी थी। मुझे अपने पैरों तले रौंद कर, मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन कर, मुझे इसी कॉलेज की बिल्डिंग से नीचे फेंक कर, आओ, आओ ना मेरे पास, आओ। ये बोलते हुए ही अंजलि उन दोनों के करीब बढ़ रही होती है। दीपक पीछे की तरफ बढ़ते हुए, मुझे माफ कर दो अंजलि, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो अंजलि, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ये बोलते हुए ही दीपक पीछे की तरफ बढ़ रहा होता है। रोहन भी माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो अंजलि, मैं इन सबके बहकावे में आ गया था, मुझे माफ कर दो। ये बोलते हुए ही वह रोने लगता है। अंजलि गुस्से में चिल्लाते हुए, माफ कर दूं? तुम हैवानों को माफ कर दूं? तुम लोगों ने की थी मुझ पर दया? तुम लोगों ने मुझे छोड़ा था? नहीं, तुम लोगों ने जानवरों की तरह मुझे नोच कर खाया था। मेरी उन दर्द भरी चीखों को सुनकर भी तुम लोग बस अपनी हवस मिटाते रहे और बोल रहे हो छोड़ दो तुम्हें। नहीं, तुम लोगों ने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें बस एक ही सजा दूंगी, और वो सजा है मौत। इतना बोल अंजलि झट से दीपक और रोहन दोनों की गर्दन पकड़कर उसमें अपने पेने नुकीले नाखूनों को घुसा देती है, जिस कारण उनकी तेज चीख उसी हालत में गूंज उठती है, आ। और उसी चीख के साथ ही उन दोनों का दम टूट जाता है और वो दोनों भी अपनी बाकी के दोस्तों की तरह बेजान होकर जमीन पर गिर जाते हैं, जिन्हें बेजान देखकर अंजलि जोरों से हंसने लगती है और जोरों से हंसते हुए ही उस पल को याद करने लगती है जब इन 6 दोस्तों सीना, जोया, दीपक, कपिल, कबीर, रोहन, इन सभी ने मिलकर उसके साथ काफी गलत किया था और बिना किसी गलती के ही उसकी जान ले ली थी। प्लेबैक 5 साल पहले। छोड़ दो मुझे, जाने दो, तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे, मैंने बोला ना जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? एक लड़की जिसने एक अम्ब्रेला सूट पहन रखा था, उसके काले लंबे घने बाल उसकी कमर तक आ रहे थे और चेहरा काफी ज्यादा मासूमियत के साथ भरा हुआ था और उसकी आंखें इस समय एक अलग ही डर से भरी हुई थी और वह लड़की अपनी आंखों में डर लिए अपने सामने ही खड़े 4 लड़कों और 2 लड़कियों को देखे जा रही थी, जो उसे ही घूर घूर कर देखे जा रहे थे। सीना काफी गुस्से में उस लड़की को देखते हुए बोली, क्या बिगाड़ा है तूने हमारा? अरे ये बोल, क्या नहीं बिगाड़ा है तूने हमारा? जब से इस कॉलेज में आई है तब से सारा कॉलेज बस तेरी ही तारीफों के पुल बांधता रहता है और तू बोल रही है क्या बिगाड़ा है तूने हमारा? जोया उस लड़की के पास जाकर उसके बालों को काफी जोरों से खींचते हुए बोली, साली कमीनी कुत्तिया, तेरी औकात नहीं हमारे सामने खड़े होने की, और तू यहाँ पर हमारे कॉलेज में आकर पढ़ाई करेगी, वो भी स्कॉलरशिप पाकर, और हमारे कॉलेज में आके हमसे हमारी पॉपुलैरिटी छीनेगी और हम बस खड़े होके देखते रहेंगे। अगर तुझे ऐसा लगता है तो तू सबसे बड़ी बेवकूफ है। हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। जब से तू इस कॉलेज में आई है सारा कॉलेज बस तेरी ही तारीफ करता है। अंजलि कॉलेज की सबसे अच्छी लड़की है और सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है। ब्रिलियंट माय फुट। आज हम सब मिलकर तेरा वो हाल करेंगे जिसके बाद तू किसी और को क्या, खुद अपने आप को आईने में नहीं देख पाएगी। इतना बोल जोया और भी जोर से उसके बालों को खींच लेती है, जिस कारण अंजलि की एक तेज दर्द भरी चीख निकल पड़ती है और वो रोते हुए अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, अगर सारा कॉलेज मेरी तारीफ करता है तो इसमें मेरी क्या गलती? अगर सारे कॉलेज के प्रोफेसर मुझे अच्छा स्टूडेंट बोलते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती? अगर मैं पढ़ाई में तुम सबसे अच्छी हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? वैसे भी मैं यहाँ इस कॉलेज में काफ़ी मेहनत करने के बाद आई हूँ और मैं तो बस अपनी पढ़ाई से मतलब रखती हूँ, किसी और बात से नहीं। तो तुम सब मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? छोड़ो मुझे, जाने दो। ये बोलते हुए अंजलि अपने बालों को जोया के हाथ
से छुड़ाने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी, मगर जोया की पकड़ इतनी टाइट है जिस कारण अंजलि अपने बालों को छुड़ा नहीं पाती और दर्द से तड़पते रहती है, जिसे दर्द में देख वहां पर खड़े 6 लोग जोरों से हंसने लगते हैं। हा हा हा। दीपक अंजलि को अपनी गंदी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, गाइस तुम दोनों का बदला हो गया हो तो क्या अब हम इस लड़की से अपना बदला ले लें? वैसे भी इसका हाथ पकड़ने पर इसने सारे कॉलेज के सामने मुझ पर हाथ उठाया था, तो क्यों ना अब मैं इसे और इसके पूरे बदन को ही छूकर मैला कर दूं, जिससे ये हमारा बदला भी पूरा हो जाए और ये खुद ही इस कॉलेज को छोड़कर चली जाए और कभी खुद अपने आप से नजर भी ना मिला पाए। इतने में दीपक जोरों से हंसने लगता है। हा 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 हा। दीपक की बात सुनकर अंजलि की आत्मा तक कांप जाती है और वो अपनी आंखों में डर लिए ना में सर हिलाकर रोने लगती है। तो उसके बाकी के 3 दोस्त भी अंजलि को अपनी गंदी नजरों से देखते हुए ही उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिन्हें अपनी तरफ बढ़ते देख अंजलि काफी बुरी तरह से डर जाती है और उसके आंसू भी काफी तेज हो जाते हैं। वो डरते हुए ही ना में अपना सर हिलाते हुए बोली, नहीं मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। तुम सब चाहते हो ना मैं कॉलेज से चली जाऊं, तो मैं ये कॉलेज छोड़कर चली जाऊंगी और फिर कभी लौटकर इस कॉलेज में नहीं आऊंगी। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। बोलते हुए वह दया की भीख मांगने लगती है, मगर अंजलि की सारी कोशिशें बेकार थी क्योंकि वो 4 हवस के भूखे उन सब ने सोच लिया था अब वो अंजलि को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। तभी जोया अंजलि के बालों को छोड़ उसे टेरेस की छत पर ही नीचे फेंक हंसते हुए बोली, एंजॉय करो और इसका वो हाल करो ताकि कोई भी गरीब भिखारी लड़की आज के बाद हमारे इस कॉलेज में एडमिशन लेना तो दूर, उसके बारे में सोचे भी ना। इतना बोल जोया टेरेस पर ही लगी एक कुर्सी पर बैठ जाती है अंजलि के साथ और अपने मोबाइल निकाल उसमें अंजलि की वीडियो बनाने लगती है। तो अब तक दीपक और उसके चारों दोस्तों ने अंजलि को चारों तरफ से घेर लिया था और एक एक कर उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, जिसके बाद वहां पर अंजलि की दर्द भरी चीखें गूंजने लगती हैं। मगर उन चीखों को सुनने के बाद भी ना ही उन 2 लड़कियों का दिल पिघलता है, ना ही वह लड़के रुकते हैं, बल्कि वो सारे ही एक एक कर अपनी हवस बुझाने लगते हैं। जब वह चारों लड़के ही पूरी तरह से अपनी हवस पूरी कर लेते हैं, तब वो सारे ही अंजलि के नंगे बदन को देखते हैं, जो इस समय ऐसा हो गया था जैसे किसी जानवर ने अंजलि के बदन के हर हिस्से को बड़ी ही बुरी तरह से नोचकर खाया हो। उसका सुंदर सा चेहरा पूरी तरह से नाखूनों से लुट चुका था और उसके पूरे बदन पर दांतों और नाखूनों के निशान होते हैं और उसकी हालत इस समय काफी ज्यादा नाजुक सी होती है। सीना अंजलि के बेजान पड़ चुके शरीर को देखते हुए बोली, गाइस मुझे लगता है लड़की मरने वाली है। अगर ये मर गई तो हम फंस ना जाएं। अब हम क्या करें? ये बोलते हुए ही वह अंजलि को अपनी लात से छूकर देखने लगती है। तो अंजलि अपनी बंद होती आंखों के साथ ही उन सारे लोगों को देखते हुए बोली, तुम सब ने मिलकर आज जो मेरे साथ किया है उसका बदला लेने में वापस आऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतना बोल अंजलि दम तोड़ देती है। तो उसकी बात सुनकर वो सारे ही हंसने लगते हैं और हंसते हुए ही अंजलि के शरीर को उठाकर कॉलेज के टेरेस से नीचे फेंक देते हैं। फ्लैशबैक ओवर। उन बीती बातों को याद कर अंजलि की आंखें गुस्से से भर जाती है और वो उन सारे दोस्तों की लाशों को देख हंसते हुए वहां से गायब हो जाती है, क्योंकि आज उसका बदला जो पूरा हो गया था। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और आगे और ऐसी कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना।